हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26 एएस के बारे में। फॉर्म 26 एएस सबको कैजुअली पता है कि 26 एएस एक फॉर्म होता है जिसको हम यूज़ करके अपना रिटर्न को फाइल करते हैं। बट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों फॉर्म 26 एएस इतना इम्पॉर्टेंट है रिटर्न फाइलिंग के लिए, आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप 26 ईयर्स डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो रिटर्न फाइलिंग के लिए चाहिए होती है, आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वहाँ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न के लिए कैच करनी है। आपका 26 एएस, आपका पैन से रिलेटेड जो फॉर्म 26 एएस है वो आपके टीडीएस के बारे में क्या बताता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 एएस फॉर्म को आप अपनी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक गवर्नमेंट जनरेटेड फॉर्म होता है। आपका जितना भी टीडीएस, टीसीएस, ठीक है, टीडीएस टीसीएस जितना भी आपका कटा होता है, जितना भी आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है या फिर कुछ ऐसे ही गुड्स में डील कर रहे हैं जिसमें आपका टीडीएस टीसीएस कटा है, वो सब फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर्म 26 एएस क्योंकि गवर्नमेंट जनरेटेड फॉर्म होता है तो इसको इतनी अहमियत इसलिए भी दी जाती है क्योंकि आपका जो भी टीडीएस और टीसीएस सामने वाले ने काटा, ठीक है, वो आगे उन्होंने जमा कराया नहीं कराया गवर्नमेंट के पास, वो चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो अपने फॉर्म 26 एएस में से। अगर 26 एएस फॉर्म में जो आपका टीडीएस कटा है या टीसीएस कटा है, जो आपको पेमेंट कम मिली जस्ट बिकॉज ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्शन, अगर वो आपके 26 फॉर्म में नज़र नहीं आ रही तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि जिसने भी वो आपका काटा है वो या तो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, ठीक है, या फिर उन्होंने गवर्नमेंट को तो डिपॉजिट किया बट गलती से उसका क्रेडिट किसी और के पैन नंबर पर दे दिया, ठीक है। सो वो टीडीएस और टीसीएस आपके 26 एएस फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और अगर वो गवर्नमेंट जनरेटेड फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो आपको जो है अपनी, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उस टीडीएस और टीसीएस का क्लेम नहीं कर पाएंगे आप डिपार्टमेंट से कि आप इतना टीडीएस और टीसीएस जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। इसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि डिपार्टमेंट तक तो वो पहुंचा नहीं है अभी तक, उनके 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और अगर पहुंचा भी है तो क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने वो किसी और को क्रेडिट दे दिया है तो डिपार्टमेंट की नज़रों में वही पर्टिकुलर पैन नंबर पर डिपार्टमेंट उस क्रेडिट को अलाउ करेगा, आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि वो आपके 26 एएस में जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी बात कि फॉर्म 26 एएस होता क्या है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि 26 एएस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है। पहले मैं आपको एक बार थ्योरेटिकल बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे 26 एएस फॉर्म शेयर करूँगी कि वहाँ पर ये चीज़ें कहाँ कहाँ दी होती हैं, ठीक है। 26 एएस फॉर्म में अभी असेसमेंट ईयर 2023-24 से कुछ चेंजेस आए हैं। अब जब हम अपना 26 एएस डाउनलोड करेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 का, तो उसमें कुछ चीज़ें नई आई हैं, कुछ गवर्नमेंट ने डिलीट करके एक एआईएस फॉर्म होता है उसमें शिफ्ट कर दी है। तो अभी मैं आपसे जो हमारा करंट 26 एएस फॉर्म है उसके बारे में ही बात करूँगी। तो जो अभी 2023-24 से जो अमेंडेड फॉर्म 26 एएस आया है उसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसमें पार्ट 8 तक अवेलेबल है, पार्ट 1 to 8, ठीक है। सबसे पहले उसमें डिटेल दी गई है आपके टीडीएस की कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। फिर आपने अगर बैंक में 15G 15H फॉर्म दे रखा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता उस केस में, बट क्योंकि आपका टीडीएस डिडक्ट होना होता है, आप फॉर्म दे देते हो तो डिडक्ट नहीं होता। तो 26 ईयर्स में जो है ये इंफॉर्मेशन जरूर आती है कि आपको जो है बैंक ने कितना इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बट बैंक ने क्योंकि उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा 15G 15H की वजह से, तो उस इनकम को जो है 26 ईयर्स में एक अलग से कॉलम बनाया गया है, वहाँ डिस्क्लोज कर दिया जाता है सो दैट जब भी आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो उस इनकम को डिस्क्लोज जरूर करो, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि आपको कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है इस पर्टिकुलर बैंक से, इवन तो आपका टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट नहीं हुआ है।
थर्ड डिटेल इसमें होती है थर्ड पार्ट में, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 194B, 194R एंड 194S। ये तीन जो है डिपार्टमेंट ने अभी नए सेक्शन लाए थे, ये तीनों सेक्शन नए आए हैं। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये सेक्शन कहते हैं क्या है। सबसे पहले 194B, 194B बात करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। अगर आप इन सब से, लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल से या गेम से किसी भी तरीके का इनकम अर्न करते हो तो एक पर्टिकुलर लिमिट लगाई गई है कि उस लिमिट के बाद आपकी जो इनकम होगी उसके ऊपर आपका जो है टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, अगर सामने वाले ने आपका टीडीएस काट लिया, ठीक है, तो वो आपके पार्ट 1 में रिफ्लेक्ट होगा 26 ईयर्स के, जहां पर भी जो है टीडीएस डिडक्शन की डिटेल जो है आती है। पार्ट 3 में क्या होगा फिर रिफ्लेक्ट, इस सेक्शन में एक प्रोवाइजो दिया गया है कि मान लो आपको जो कंसीडरेशन मिल रहा है वो कैश में नहीं है, ठीक है, आपने जो भी यहाँ से अर्न किया वो कंसीडरेशन आपको कैश में नहीं मिल रहा, तो क्योंकि आपको कंसीडरेशन कैश में नहीं मिल रहा तो सामने वाला डिडक्ट कैसे करेगा, ये है ना एक पॉइंट कि वो डिडक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपको कंसीडरेशन कैश में नहीं मिल रहा है। तो उस केस में क्या होता है, जो डिडक्टर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीडीएस डिडक्शन की होती है वो जिसको इनकम रिसीव हो रही है उसके ऊपर आ जाती है। वो उससे जो है एविडेंस ले लेता है कि वो टीडीएस अपने आप अपने कैश से जमा करा के उसको सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ मैंने अपना टीडीएस जमा करा दिया है। तभी जो डिडक्टर होता है वो उसका आगे फंड रिलीज करता है या फिर जो भी उसके रिगार्ड मतलब अदर देन कैश कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन उसको मिलना होता है वो तभी रिलीज करता है जब जिसका टीडीएस डिडक्ट होना होता है वो अपने आप से टीडीएस डिडक्ट करके उसको जो है दिखा दे कि हाँ ये मैंने गवर्नमेंट में डिपॉजिट करा दिया है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पार्ट 3 में आती है। ठीक है, तो 194B हो गया आपका लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या फिर गेम वगैरह से जो आपको इनकम होती है उसके बारे में। सेक्शन 194R जो नया लॉन्च हुआ है अभी वो प्रोफेशनल्स के केस में हुआ है। कई बार क्या होता है जब हम किसी को प्रोफेशनल सर्विस देते हैं या फिर आप किसी का कोई काम करते हैं तो आपको इन रिवर्स कुछ पर्क्स दे दिए जाते हैं। लेट सपोज मैं कोई कार डीलर है, मैं उसका काम कर रही हूँ तो उन्होंने मेरे को मेरी फीस की जगह जो है एक कार गिफ्ट कर दी या फिर जो है उन्होंने किसी चीज़ में मतलब जैसे कहते हैं ना हेल्प कर दिया कुछ। तो अगर मैं ये चीज़ बाहर से करने जाती तो बट ऑब्वियस सी बात है मेरे को कैश पे करना पड़ता, कंसिडरेशन देना पड़ता। तो ये नया सेक्शन आया, गवर्नमेंट ने नया सेक्शन लेके आए तो ये भी आपकी जो है इनकम का पार्ट माना जाएगा और इसके ऊपर भी जो है टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए। तो इस केस में क्योंकि पर्क्स होते हैं जो कि कैश कंसिडरेशन में नहीं होते, तो इस केस में भी क्या होता है जिसको वो कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने आप से जो है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करे और आगे डिपॉजिट करा दे और उसकी जो रिसिप्ट है वो जिससे भी उसको कंसिडरेशन मिलना है उसको दिखा दे कि ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तभी वो आगे जो भी गुड्स उसको देने हैं वो रिलीज करता है। तो ये सब डिक्लेरेशन इस पार्ट में आती है, पार्ट नंबर 3 में। सेम एज सेक्शन 194S एक नया आया जिसमें क्या हुआ, जो अभी हमारी करेंसी चल रही है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे भी अभी टीडीएस अप्लीकेबल हो गया है। तो उसमें भी क्या होता है अगर अदर देन कैश कंसिडरेशन है, अगर जो सेलर है वो खुद ही अपना टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो वो इस पार्ट 3 में दिखाई देगा। बट अगर आपको सामने से कट के पैसा आ रहा है तो वो आपका नॉर्मल जो पार्ट 1 में जहाँ पे टीडीएस नजर आता है वहीं पर ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। नाउ कम टू द पॉइंट, पार्ट 4 क्या बताता है आपका, डिटेल ऑफ टैक्स क्रेडिट एट सोर्स 194 IA IBMS। ये आपका अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, ठीक है, या फिर जो है प्रोफेशनल्स है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वर्चुअल डिजिटल असेट्स के पेई है, तो उस केस में जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है एज अ सेलर वो आपका इस पार्ट में नजर आता है। डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अगर आपको कोई टीसीएस कलेक्ट टीसीएस अगर आपका कोई कटा है तो आपका जो है यहाँ पे आएगा। देन डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड, अगर गवर्नमेंट से आपको इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव हुआ है तो डिटेल जो इसकी शो होगी आपको पार्ट नंबर 6 में शो होगी।
ठीक है। और अगर आपका जो प्रॉपर्टी की हमने ऊपर बात करी थी, ऊपर एज एन सेलर था, नीचे एज एन बायर, ठीक है, जो काटता है टीडीएस उसके भी 26 एस में रिफ्लेक्ट होता है एज अ बायर। सो यहाँ वो डिटेल आती है पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 8 में आता है टीडीएस और टीसीएस, जो कि लास्ट पार्ट है, टीडीएस टीसीएस डिफॉल्ट। कि अगर मान लो आपको टीडीएस किसी का काटना होता है, ठीक है, आपने ट्रेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप उसका कम काट रहे हैं या फिर जो है आपने डिले कर दी अपनी रिटर्न फाइल करने में, तो जो भी आपने टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड डिफॉल्ट्स किए हैं उसकी एक डिटेल पार्ट नंबर 8 में नजर आती है। आपके 26 एस में भी डिफॉल्ट की टीडीएस टीसीएस की जो रिटर्न फाइल करने में आपने डिफॉल्ट किए हैं वो एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है। तो मैंने एक आपको अप फ्रंटली बता दिया कि 26 एस में ये इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी होती है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ पहले क्या होता था, जो अभी चेंजेस आए हैं उससे पहले क्या था कि अगर आपने कोई टैक्स जमा कराया है एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर आपने एज एन एडवांस टैक्स किसी को पे आपने एज एन एडवांस टैक्स पे करा है, तो वो भी हमारे 26 एस में नजर आता था, ठीक है। लेकिन इस बार से वो फील्ड हटा दी गई है, वो जो है एआईएस में ही रिफ्लेक्ट होगा अब, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होता था कि अगर मैंने कोई हाई लेवल ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, एसएफटी जो फॉर्म है हमारा, उसकी ट्रांजेक्शन भी हमारे 26 एस में आती थी, जो कि अब नहीं आती। जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो जीएसटी टर्नओवर जो आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स में मेंशन करी है वो भी आपके 26 एस में आती थी, जो कि इस बार से अब नहीं आया करेगी। वो सब इन्होंने पोर्शन शिफ्ट कर दिया है हमारी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में, एआईएस में, ठीक है। एआईएस के बारे में हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है। बट अब 26 एएस में इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ 26 एएस में आपको क्या पता लगेगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है, कितना आपका 15G 15H के अगेंस्ट आपकी इनकम है, कितना आपका टीसीएस है, कितना टीडीएस ऐसा है जो आपने खुद से जमा कराया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपका टीडीएस और टीसीएस आपका है वो सब आप 26 एएस में अपने देख पाएंगे। जो आपने टीडीएस टीसीएस में डिफॉल्ट किया है, ये जो आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आप 26 एएस में देख पाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉर्म 26 एएस फॉर्म दिखता कैसे है और आप इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये है हमारा फॉर्म 26 एएस। इसमें आपका नेम, एड्रेस, जो आपका पैन नंबर है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने इसको डाउनलोड किया है वो, असेसमेंट ईयर, प्लस ये है हमारे पार्ट्स जो मैंने आपको बताया था ना, देयर आर 8 पार्ट्स डिस्क्लोज इन फॉर्म 26 एएस। तो ये पार्ट 1, देन पार्ट 2, पार्ट 3, तो इस तरीके से 8 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है 26 एएस फॉर्म। पार्ट 1 जो आपका होता है वो बताता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में, किसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, नेम ऑफ डिडक्टर, उसका टैन नंबर क्या है, कितना अमाउंट आपको क्रेडिट किया गया, टोटल अमाउंट जो आपको मिला है वो, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो, देन टोटल टैक्स टीडीएस डिपॉजिटेड, कितना आगे जो है टीडीएस जमा कराया गया वो, यूजुअली टोटल टैक्स डिडक्टेड एंड टोटल टीडीएस डिपॉजिटेड, दीज बोथ द फील्ड्स आर सेम, हमेशा ये दोनों फील्ड सेम ही रहती हैं। सो ये कंटेंट होता है इसमें मेंशन कि डिडक्टर के बारे में आपको पता लग जाएगा किसने काटा है, क्या टैन नंबर है, कितने अमाउंट आपको वहां से मिला था और कितने अमाउंट पे कितना टीडीएस कटा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। ये जो डिटेल होती है ये 10 वाइज होती है, जितने भी आपके डिडक्टर होंगे उन सब की अलग अलग डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाएगी। देन पार्ट नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 15G 15H। अगर आपने 15G 15H फॉर्म दे रखा है बैंक में, तो उस केस में आपको कितना टैक्स कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। देन थर्ड पार्ट में अगर आपने जो है खुद से कोई टीडीएस जमा कराया है लॉटरी के केस में या फिर क्रिप्टो करेंसी के केस में, तो वो सब इंफॉर्मेशन पार्ट नंबर 3 में आती है। पार्ट नंबर 4 में सेम एज अगर एज अ सेलर आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है प्रॉपर्टी पे वो मेंशन किया जाता है। देन आपका टीसीएस अगर कुछ कटा है तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। फिर उसके बाद आपको जो रिफंड मिला है डिपार्टमेंट से वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन सी असेसमेंट ईयर का रिफंड मिला है वो मेंशन किया जाएगा।
किस मोड में मिला है, चेक आया है या फिर नेट IMPS वगैरह हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन, कितना रिफंड आपको मिला है वो, नेचर ऑफ रिफंड, इंटरेस्ट कितना था उस रिफंड के ऊपर, वो कब मिला आपको, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। देन उसके बाद एज अ बायर अगर आपने किसी का TDS डिडक्ट करके आगे जमा कराया है प्रॉपर्टी पे, तो वो डिटेल आपकी जो है पार्ट नंबर 7 में आएगी। देन TDS और TCS का अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद ये 26 AS आपका इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको कोई सेक्शन, जैसे यहाँ पे हमारा सेक्शन लिखा हुआ आता है कि कौन से सेक्शन में आपका TDS कट रहा है, अगर आपको किसी सेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये सेक्शन किस चीज़ के लिए है, तो वो आप 26 AS में लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे सारे सेक्शन शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं कि कौन सा सेक्शन क्या डोनेट करता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपकी अगर किसी ने टैक्स काटा है, अगर 192 में काटा है तो ऑब्वियस सी बात है सैलरी के ऊपर TDS कटा है आपका, अगर 194 में कटा है तो डिविडेंड आपको मिला है उसके ऊपर कटा है, अगर 194J में मिला है तो आपकी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज आपने दी थी उसके ऊपर कटा है, ठीक है। तो सेक्शन यहाँ पर जो है मेंशन होते हैं। तो जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉयर ने जितना आपका TDS काटा है, आपको पता होगा कि आपका कितना TDS कटा है पूरे साल में, आपको ये जरूर चेक करना है कि आपके 26 AS में उतना TDS मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर जितना आपका कटना चाहिए उससे कम 26 AS में मेंशन हो रहा है तो आपको अपने एम्प्लॉयर से रिटर्न फाइल करने से पहले ही बात कर लेनी चाहिए कि आपने तो मेरा TDS इतना काटा था लेकिन मेरे को 26 AS में इतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जितना आपका कटा है अगर आप उतना मेंशन करोगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास उतना ही टैक्स डिपॉजिट हुआ है आपके नाम से, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है आपको उतना ही रिबेट अलाउ करेगी। यहाँ पर गलती आपके एम्प्लॉयर की है जिसने TDS तो काटा बट उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया या फिर उसने आगे डिपॉजिट ही नहीं कराया। तो आपको अगर आपका जो टैक्स है वो कम नजर आता है तो जरूर कंप्लेंट करनी चाहिए एम्प्लॉयर को, सो दैट वो अगर अपनी TDS की रिटर्न में करेक्शन करेगा तो आपका 26 AS भी 4-5 डेज के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है उसकी रिटर्न फाइलिंग के बाद। उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है प्रोसीड कर सकते हैं। सो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो 26 AS से इंफॉर्मेशन पिक करें, 26 AS जरूर चेक करें, क्योंकि 50% केसेस में ये प्रॉब्लम आती है, TDS का अमाउंट कम या ज़्यादा 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है जितना हमने सोचा होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि अगर आपका कोई, जैसे जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो उस पर हमारा TCS करता है 10 लाख से अबव की अगर हमारी कार होती है तो, या फिर मैंने प्रॉपर्टी सेल करी है 50 लाख से अबव की प्रॉपर्टी है तो भी मेरा TDS कटेगा। तो वो जो TCS और TDS होता है जब हम वो डीलिंग कर रहे होते हैं ना तब तो हमें ये होता है कि हमें ये कट के मिला है, ठीक है, लेकिन जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग से यूजुअली ये बात स्किप हो जाती है कि हम इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं जिसका हम रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो 26 AS से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इतना TCS या TDS अभी भी आपके नाम पे क्रेडिट है जिसका आप क्रेडिट अभी ले सकते हैं। आपको टैक्स जो है कम पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या फिर अगर आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो आप उससे एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट जो आप 26 AS को यूज कर सकते हैं जिसके लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय। थर्ड एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमें इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है तो हमें नहीं पता होता कि उसके ऊपर इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है। कोई इतना दिमाग नहीं लगाता कि मेरा रिफंड कितना बनता था, कितना मिला है, कितना मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट हमें मिलता है वो भी हमारा जो है टैक्सेबल होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है 26 AS में कि आपको जो है कितना रिफंड आ रहा है, उसके ऊपर कितने इंटरेस्ट आपको जो है
गवर्नमेंट ने दिया है, तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करते समय करना क्या है, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को पिक करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको जरूर दिखाना है, और उसके ऊपर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपको पे करनी है। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो आपको 26 ईयर्स में जरूर चेक करने हैं, और इस तरीके से आपको 26 ईयर्स को रीड करना है। अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि 26 ईयर्स आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं कि हम अपना 26 ईयर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, incometax.gov.in IEC, ये आपकी जो है न्यू इनकम टैक्स की वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। यहाँ से आपको जो है अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा अब लॉगिन हो गया है। ये एसएससी का डैशबोर्ड है। यहाँ से अब 26 ईयर्स को अपने देखने के लिए हमें ई फाइल में जाना है। ई फाइल से इनकम टैक्स रिटर्न्स, देन यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कहाँ से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देन जो आपके पास्ट ईयर्स की रिटर्न जो है यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ई वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर है। देन अगर आपको अपना 26 ईयर्स देखना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जो हमारा 26 ईयर्स है वो ट्रेसिस की वेबसाइट पर एक्चुअली हाईलाइट होता है, दिखता है। तो ये जो हमारा इनकम टैक्स का वेबसाइट है ये हमें टीडीसी सीपीसी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है फॉर व्यूइंग 26 ईयर्स। सो इसको अब हम कंफर्म कर देंगे। ये अब हम ट्रेसिस की वेबसाइट पे आ गए हैं, आपको इसको प्रोसीड करना है। नाउ यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26 ईयर्स, इस पर क्लिक करना है। अब ये 26 ईयर्स का डैशबोर्ड आ गया उस पर्टिकुलर असेसी का। यहाँ से आपको जिस किसी भी असेसमेंट ईयर का 26 ईयर्स देखना है आप सिलेक्ट करके उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपना 2022 से 23 का 26 ईयर्स देख रही हूँ, मैंने उसको क्लिक किया, व्यू एज HTML। यहाँ से अब आप अपना ये 26 ईयर्स देख सकते हैं। डिटेल में देखने के लिए आप इसको प्लस को अगर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल 26 ईयर्स आ जाएगा। डाउनलोड करने के लिए आप एक्सपोर्ट एज PDF करिए। ये फाइल यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो गई है, ये आप अपने डाउनलोड्स में जाके चेक कर सकते हैं। आपका 26 ईयर्स यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो 26 ईयर्स के ऊपर, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के ऊपर, कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं, दिखने में कैसे होता है, क्या होता है, कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है, और आप इसको कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप आपको 26 ईयर्स की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब आप अपनी रिटर्न जो है ईजिली फाइल कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।